को कैसे संतुलित किया जाता है, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे कि किस प्रकार से किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये सारे डाउट होते हैं कि ये सारे समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आज से आप लोग को इस प्रकार के डाउट नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग मेरे साथ बने रहें, अंतिम तक देखते रहें, क्योंकि देखिए क्या है ना, बीच में छोड़ देने पे आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है, इसीलिए लास्ट तक बने रहें। और उम्मीद है आप लोग को 100% समझ में आएगा। ऐसा हम चांस रखेंगे कि आप लोग को 100 से 100% समझ में आए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये सब सारी चीजें हम लोग पिछले 2 वीडियो में, हम लोग 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसके बेसिक चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है ये भी पढ़ लिए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है हम लोग उसे भी आज देख लेंगे। चलिए जानते हैं कैसे हम लोग इसे कोई रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, इधर वाले जो पार्ट्स होते हैं इधर क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा इधर क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इधर जो कहते हैं, इधर कहते हैं उत्पाद, है ना, इधर क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो आप लोग ये जानते हैं ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट बन के आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अभिकारक होता है और हमारा जो उत्पाद होता है, दोनों ही तरफ के तत्वों को देखना है, और दोनों ही तत्वों में से जिसका तत्वों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, जो तत्वों की संख्या सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले उनको कंबाइन करने का, सबसे पहले उसे बराबर करने का कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ यदि बात करें अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या जो है वो है, हम देख पा रहे हैं 2 है, और यहाँ अभिकारक में क्लोरीन की जो संख्या है वो भी देख पा रहे हैं 2 है। और यदि उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या है 1, क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर 1 ही है ना। तो क्लोरीन की संख्या भी यहाँ पे देख रहे हैं 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही में हाइड्रोजन की संख्या और क्लोरीन की संख्या भी कितना है, 2 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बराबर करना पड़ेगा, ये दोनों में से किसी एक को बराबर करना होगा। अब ये को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 है तो हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 हमारा क्या है ना, हाइड्रोजन की यहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, हाइड्रोजन की यहां से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कहां करना है, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कोई भी यदि इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है, संतुलित करना है, बैलेंस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक 4 कोने में घर बनाते हैं और उनके अंदर में HCl जैसे कोई तत्व को रख देते हैं, और जो भी क्रियाकलाप होना है, जो भी कुछ हमें इसमें इंक्लूड करना है, जो भी कुछ मल्टीप्लाई करना है, ये तत्व के यानी कि ये घर के क्या होते हैं, बाहर में हमें गुना करना पड़ेगा। अब जैसे ही बाहर में से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं बैलेंस हो गया, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 तो इधर भी हो गया हाइड्रोजन की संख्या 2, और इसमें मल्टीप्लाई होने की वजह से इसमें क्लोरीन में भी 2 हो जाएगा, तो ये भी हमारा कितना हो गया, क्लोरीन भी 2। अतः हम कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ही तरफ के तत्वों की जो संख्या वो समान है। हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि समीकरण कोई भी हो उसे संतुलित करना अनिवार्य है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला वाला देखिए क्या है ना कि हम एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट रह जाएंगे, है ना, क्योंकि जब जैसे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी लेते हैं, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी लेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग को आप लोग के साथ डील करना है, क्योंकि आप लोग और कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम हमारे पास आए हैं तो हम क्लियरली आप लोग को 100% बताने वाले हैं। तो चलिए याद आप लोग के सामने ये प्रस्तुत किया जा रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जिसे दिया गया BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3। अब इसके साथ हम लोग का जो निकल के आता है, हमारे पास जो बन के आता है BaSO4 प्लस AlCl3, है ना। तो अब क्या करेंगे, इधर वाला अभिकारक हो गया, अभिकारक में यदि Ba की बात करें, Ba की मात्रा जो है वो 1 है, Cl की मात्रा की बात करें, Cl की मात्रा कितनी है, 2 है, और Al की मात्रा की बात करें, Al की मात्रा हमारे यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर की मात्रा की बात करें, सल्फर की मात्रा कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है, क्योंकि सल्फर मल्टीप्लाई है 3 से, है ना। और ऑक्सीजन की मात्रा की करें बात तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अभी उत्पाद की भी बात कर लेते हैं। तो उत्पाद में बैरियम, पहले सबसे पहले बैरियम को देख रहे हैं, बैरियम कितना है, 1 है, और सल्फर कितनी है, तो सल्फर यहाँ भी 1 है ना। सल्फर को हम लोग किसमें लिखे थे, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं
क्लोरीन को हम लोग दूसरे नंबर पे लिखेंगे। क्लोरीन में वहां कितना है, तो क्लोरीन पे देख पा रहे हैं कितना है, 3 है, तो पहले क्लोरीन को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किधर है, तो एल्युमिनियम की मात्रा यहाँ 1 है ना। अब उसके बाद क्या है, सल्फर है, तो सल्फर यहाँ पे देख रहे हैं 1 है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, यहाँ पे 4 है। अब बताइए, अब आप लोग बताइए, क्या ये दोनों ही तरफ के तत्वों की संख्या क्या है, समान है? दोनों ही तरफ के तत्वों की संख्या देखिए, आप लोग बताइए, क्या ये दोनों ही तरफ के तत्वों की संख्या समान है? नहीं, तो ये द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि आप लोग इसे संतुलित समीकरण नहीं कह सकते हैं, तो संतुलित हमें करना पड़ेगा, संतुलित हमें करना पड़ेगा। तब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व कौन सा है। तो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा परमाणु वाला तत्व जो देख रहे हैं वो ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हमें किसको बराबर करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ 4 तिहाई 12 है, हम बताए होंगे कि पहले क्या करना पड़ेगा, इसे बॉक्स में डालना पड़ेगा, और बॉक्स में डालते ही बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तब क्या कर सकते हैं, इसके बाहर में। तो यहाँ 4 है, तो हम 4 से हम यदि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और याद रखिएगा, यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ध्यान देना सल्फर में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सल्फर में कितना से, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सल्फर हमारा ये है, तो सल्फर वाला जाते हैं यहाँ पे, यानी कि ये हमारा दूसरा नंबर वाला 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ बेरियम और सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीनों के पहले हम मल्टीप्लाई किया, यानी कि तीनों में ही मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रकार का डाउट रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, यदि कभी भी डाउट रह जाए तो। वैसे तो हम कोशिश करेंगे डाउट आप लोग को नहीं रहने देंगे, है ना। तो चलिए, इसके बाद आता है बेरियम। बेरियम की मात्रा यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी बेरियम की मात्रा कितनी होगी, 3 हो गई। अब देखना है कि अब कौन संतुलित बाकी रह गया है। अब कोई बाकी रह गया क्या, बिल्कुल अभी भी बाकी है। जैसे अभी क्लोरीन यहाँ 1 है, वहां 3 है ना। तो सबसे पहले यदि बात करें, यहाँ हमारा बेरियम कितना हो गया है, बेरियम हमारा 3 हो गया है। बेरियम हमारा 3 होने की वजह से यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेरियम हमारा संतुलित हो गया। अब बेरियम संतुलित हो गया तो हम कहेंगे बेरियम के साथ साथ हमारा क्लोरीन की मात्रा बढ़ गई, है ना। बेरियम जैसे ही संतुलित किया है, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ अभिकारक में बेरियम को क्या कर दिया, हम 3 से मल्टीप्लाई करें, तो बेरियम और बेरियम क्या हो गया, बराबर हो गया। बेरियम क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ क्लोरीन की मात्रा कितनी हो गई, 3 दूनी 6 हो गई, 3 दूनी 6 हो गई, 3 दूनी 6 हो गई। अब क्या करेंगे, इसमें भी हमें बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग देखेंगे कि ये जो हमारा है पूरा का पूरा एक घर में हो जाएगा। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्युमिनियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 6 हो जाएगा। यानी कि जैसे बात करें तो क्लोरीन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। और एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई करें हैं, हो जाएगा 2। आप लोग अभी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे बेरियम की मात्रा कितनी है, तो 3 है। बेरियम की मात्रा कितनी है, आप लोग बारीकी से देखें, बेरियम की मात्रा कितनी है, 3 है। और यहाँ पे यदि बात करें, यहाँ पे भी कितना है, 3 है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में बेरियम की मात्रा समान हो गई। और क्लोरीन में 6 है, अभिकारक में, उत्पाद में भी 6 हो गया, है ना। तो एल्युमिनियम की 2 है, एल्युमिनियम की 2 है ना। सल्फर की 3 है, सल्फर की 3 है। और क्या करें बात, इसमें 12 हो गया, तो इसमें भी 12 हो गया, यानी कि बात करें ऑक्सीजन 12 हो गया। अब कहें कि ये दोनों ही तरफ के संतुलित हो गया कि नहीं हो गया, दोनों ही तरफ के तत्वों की जो संख्या है वो बराबर हो गई कि नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो आप लोग क्या करना, इसी प्रकार से टेक्निकल समझिएगा, टेक्निक लगाइएगा, आप लोग को घबराना नहीं है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप लोग तुरंत ही अभिकारक को एक साइड और उत्पाद को एक साइड लिखिएगा, ठीक है ना। अभिकारक और उत्पाद को एक साइड लिखने के बाद सबसे बड़ा जो है उसको वहां से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ सकता है वो संख्या, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करते ही दूसरा कोई ना कोई बदल जाएगा, जैसे बदलेगा उसको संतुलित कीजिए, उसको संतुलित करने पर तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, जैसे ही बदलेगा उसको भी संतुलित कीजिए। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है, आप लोग समझ पा रहे हैं। यदि हम इसका फाइनली यदि रिजल्ट देखें तो हमारे पास जो आएगा, हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम लोग इसका फाइनल यदि बात करें तो इसको लिख सकते हैं 3, और अभी जस्ट शायद मेरे ख्याल से लिखे थे इधर, यहाँ पे लिखे थे 3 4 12 यहाँ लिखे थे, और यहाँ पे 2 लिखे थे। हमारा फाइनल जो बन के आएगा, इक्वेशन को संतुलित करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार से फाइनली बन के निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक भी करते रहे,
ताकि हम और भी सारे वीडियो को इस प्रकार से आप लोग को शेयर करते रहें, बताते रहें और आगे आप लोगों को प्रोत्साहित करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर थोड़ा सा और मजेदार प्रश्न के साथ। अब यदि कभी कभी आप लोग को समीकरण के रूप में ना लिखा रहे, कभी हमारा इस प्रकार से लिखा रहे, जैसे आप लोग कभी इस थोड़ा थोड़ा सा देखिएगा, इधर आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा एक इस प्रकार से डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग वही वाला क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि अभी जस्ट एक नंबर में प्रश्न को जो सॉल्यूशन किए थे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन हमारा द्विपरमाणु होता है, क्लोरीन द्विपरमाणु होता है, इसीलिए अब जब हाइड्रोक्लोरिक बना तो ये बना HCl। तो हमें क्या करें, संतुलित करने के लिए क्या करें, हम देखे थे इधर ये को हो गया, इधर एक हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर दो हो गया है, इधर भी दो हो गया है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो हमारे पास बन के आ गया था क्या, इस प्रकार के संतुलित रासायनिक समीकरण बन के आ गया था। ठीक है ना, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर का प्रश्न है, बन के आ गया, दूसरा का पहला है ना। हम इसको भी बताएंगे, अभी थोड़ी देर में ही बताएंगे, लेकिन पहले संतुलित करने सिखाना बहुत जरूरी था, इसलिए आप लोग को आगे बताते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक अगला प्रश्न है, जैसे देखिएगा, अगला प्रश्न है बैरियम क्लोराइड, है ना, जो कि अभी जस्ट हम लोग देखे थे, बैरियम क्लोराइड जो देखे थे Cl2, है ना, जो अभी जस्ट हम लोग सिद्ध किए हैं, है ना, जैसे Al सल्फेट है ना, AlSO4 ये भी जस्ट हम लोग देखे थे, Al2 होगा यहाँ पे, Al2SO4 का होल 3, और इसके ही हम लोग बनाते हैं, क्या बनाए थे, एल्युमिनियम क्लोराइड, और क्या बनाए थे, याद रखिएगा, कोई भी प्रकार के चीजें जो होते हैं ना, हम लोग किसी प्रकार के जो रासायनिक सूत्र के मतलब जैसे कहते हैं ना कि नाम के रूप में लिखा है, शब्द समीकरण लिखा है, उसको सूत्र समीकरण में कैसे ढाल सकते हैं, आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। और नहीं भी आप लोग का यदि कोई भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, तो आप लोग का भी ये समस्या समाधान कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए अभी हम थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का यहीं से प्रश्न है, लेकिन कुछ इधर पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे उधर की ओर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इधर हमारा यहाँ पे प्रश्न था, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा सोडियम और जल, जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, हम लोग कैसे लिखें, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे सोडियम बोला है, तो सोडियम मतलब क्या होता है, Na, सोडियम मतलब क्या होता है, Na, सोडियम मतलब क्या होता है, Na। अब क्या होता है, जल हमारा क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जब जल का सूत्र H2O होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH, क्या होता है, NaOH, और हमारा बाहर क्या जा रहा है, H2 जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। हाइड्रोजन गैस हमारा द्विपरमाणु होता है, इसलिए H2 निकलेगा बाहर, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम संतुलित करना प्रारंभ करेंगे, है ना, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इधर हाइड्रोजन की जो मात्रा होगी, इधर होंगे हमारे 2, और ऑक्सीजन की जो मात्रा होंगे वो हो गए 1, और सोडियम की जो मात्रा होंगे वो होंगे 1। और उधर की बात, अभी उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 1 होगी, सोडियम की मात्रा कितनी होगी, 1 होगी। क्या ये दोनों ही तरफ के तत्व समान है, नहीं है, क्या है, समान नहीं है। तो समान नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग को समान करना होगा, और समान कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यदि हम लोग को समान करना हो, तो जब हम लोग समान करना हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, तो ये हम अभिकारक में मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन में भी 2 आ जाएगा, है ना, ऑक्सीजन में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे ऑक्सीजन में 2 हो गया, यानी कि इसे हाइड्रोजन की मात्रा बात करें तो 4 हो गई, हाइड्रोजन में कितना हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन में कितना हो गए, 2 हो गए। ठीक है ना, आप लोग को घबराना नहीं है, बेसिक से समझना है। ठीक है ना, अभी क्या करें, देखें सबसे बड़ा कितना, कौन सा है, सबसे बड़ा है ऑक्सीजन की परमाणु, सबसे बड़ा कौन है, ऑक्सीजन का परमाणु। ऑक्सीजन का परमाणु बराबर है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे बराबर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कभी भी, यहाँ पे हमारा कितना है, हाइड्रोजन 2 है। अब बताइए किसी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फ्रैक्शन में कभी नहीं मल्टीप्लाई करना है। आप लोग को लगता होगा सर फ्रैक्शन में कर देंगे, 3/2 कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए क्या है ना कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, बढ़ गई। अब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो ऑक्सीजन को भी बराबर करना पड़ेगा,
अब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल आप लोग सही समझ रहे हैं कि इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑक्सीजन, तो यहाँ सोडियम भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग याद रखिए 2 इंटू एच, हाइड्रोजन की मात्रा जो होगी वो 2 हो गई और इधर 2 है, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि इसके बराबर हाइड्रोजन बराबर हो गया है और ऑक्सीजन भी बराबर होने ही वाला है, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बचा क्या बात, यहाँ सोडियम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया है, तो जैसे सोडियम के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 सोडियम, है ना, यही नहीं लिखेंगे 2 सोडियम। और जैसे ही 2 सोडियम लिखे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर अभिकारक में भी जो बड़ा है उधर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो आप लोग यदि देख पा रहे हैं, आप लोग यदि देखिएगा तो फाइनल यदि बात करें Na में जो है 2Na प्लस 2H2O, तीर का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 2NaOH और इसके बाद क्या है H2। ये हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो आगे भी देखते रहें, थोड़ा सा और बाकी रह गया है। अभी इस प्रकार के समीकरण जो है आप लोगों को इसमें कमेंट करके आप लोग को इस कमेंट में क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बताना है कि आप लोग बताना है कि इसका समीकरण को संतुलित कर पाए या फिर नहीं कर पाए। हम एक हिंट दे देते हैं आप लोग को, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सभी तत्वों में से देखना है सबसे बड़ा तत्व कौन सा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं सबसे बड़ा तत्व जो है ना, ये ऑक्सीजन दिख रहा है, जिसकी संख्या क्या इतना है 4 है। हम लोग 4 के से क्या करना है, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। हम यहाँ 4 देख रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या हो गया, ये तो 4 हो गया, है ना। साथ ही साथ क्या हो गया, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आप लोग इसके बाद आप लोग कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल करके हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या कर पाए या फिर नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बोला है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आप लोग जानते होंगे मैग्नीशियम रिबन एक धातु होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जब कोई लोहे की वस्तु को हम क्या करते हैं, बाहर में रख देते हैं तो ये क्या होता है, जंग लग जाता है, चित्ती लग जाता है। तो बस वैसे ही क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन में भी क्या होता है, जंग लग जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को अच्छी तरीके से जलाने के लिए उसके जो जंगलोद्भव जो हो जाते हैं उसे क्या करता है, उस अवरुद्ध को हटाना पड़ेगा और हटाने के बाद ही वो अच्छी तरीके से जलाया जा सकता है। तो वही हमारा उत्तर में इस प्रकार से लिखा है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, यानी कि वायु में जलने से हवा में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि उसकी सतह पर बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है वो हटाई जा सके। यह परत जिसे जलने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। जल रिबन को जिसे रगड़कर साफ किया जाता है और उसके बाद बोला है कि तब शुद्ध मैग्नीशियम जिसे उजागर हो जाते हैं और उसे आसानी से जलाया जा सकता है। यानी बात करें हम यदि मैग्नीशियम रिबन को लें, वो मैग्नीशियम रिबन को यदि ऐसे ही जलाने का प्रयास करेंगे तो उसमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड रहेगा जो कि बढ़िया तरीके से नहीं जलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, उसको रेगमाल जिसे हम लोग घर गांव में सेरेस पेपर कहते हैं ना, रेगमाल से रगड़कर उसे साफ करेंगे और साफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे वायु की उपस्थिति में जलाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है ये सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे और यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।